जय माता दी सबको। और सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसे दिवाली आती है कुछ नई बातें होती हैं, ऐसे ही कुछ नई बात मैं एक पीटी के टेस्ट के अंदर बात कर रहा हूं। एक मेरे साथ वंश है जो पीटी का टेस्ट देने के बाद एक अच्छा स्कोर, जिसे मैं 69 ओवरऑल बोलूंगा, ये लेकर आया है। आप सभी सुनने वाले व्यूवर्स को एक बात बताना चाहूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इसका एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा, साथ में कुछ लॉजिकल बातें बताऊंगा। अगर आपके बच्चे या आप खुद पीटी या आईएलटीएस टेस्ट क्लियर कर रहे हैं तो किन बातों के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए जिससे आपका स्कोर एक हाई स्कोरिंग जाए, उसके लिए आपको इस इंफॉर्मेशन मैं पूरी डिटेल में देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा वंश का, किस तरह से रहा हमारे साथ। तो वंश, आप प्लीज बताइएगा व्यूअर्स को किस तरह से। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और बताइए कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा, मतलब जब से मैं आया हूँ तब से लेके एंड तक हाँ, सेम मेरे साथ प्रोसीजर रहा, सेम एक अच्छी एजुकेशन मुझे मिलती रही शुरू से लेके एंड तक। लॉजिकल मुझे बातें आपने बताई, इसको यूज करके मैं एक्चुअल एग्जाम में मैंने अपना ये स्कोर क्लियर करा है। और एक और अच्छी चीज है कि क्वालिटी एजुकेशन मुझे आपके यहाँ से मिली, जिसकी वजह से मैं स्कोर ले पाया हूँ। ओके वंश, एक बार ये बताइएगा कि हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो क्या हमारा फोकस उसमें कंसंट्रेशन क्या पूरी टेस्ट के ऊपर होती है, या हम लोग बातों में या फ्रेंडशिप में दोस्तों के साथ टाइम हम लोग पास करते हैं? व्हाट डू यू से? देखिए सर, अगर पीटी के एग्जाम की हम अगर बात करें तो कंसंट्रेशन मेन है इसमें। बिना कंसंट्रेशन के हम इस पे नहीं कर सकते, इसको क्लियर नहीं कर सकते। जो कि मेरा नहीं था वो आपके द्वारा मेरे अंदर लाया गया, आपने मुझे उसका लॉजिक बताया, उसको समझाया कि कंसंट्रेशन के बिना आप इसको नहीं कर पाएंगे। एक मैं एग्जांपल आपका देना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से कि रिपीट सेंटेंस मुझे समझ नहीं आते थे स्टार्टिंग में, तो आपने जो स्ट्रेटजी बताई, जिस हिसाब से उसका मेन कंसंट्रेशन भी आपने बताया, उसको मैंने फॉलो करके अपने रिपीट सेंटेंस को इजीली किया। एक सभी व्यूवर्स को एक बात बताना चाहूंगा, मेरी खुद की इन्वॉल्वमेंट रहती है बच्चों के साथ। मैं ज्यादा स्टाफ रखने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि उन पर रिले नहीं होता कि वो किस तरह से बच्चों के करियर को आगे लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन इसके लिए मैं वंश से भी जरूर पूछूंगा कि वंश, ज्यादा स्टाफ को ना रखना पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मेरे हिसाब से सर पॉजिटिव है, क्योंकि मेरी जहाँ पे वीक पॉइंट्स थे उसको मेरे को पर्सनल अटेंशन मिली, उसको मेरे वीक पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि अगर मैंने उस चीज को 3 बार गलत किया, आपके बताने के बाद मैं उसको फिर भी गलत कर रहा था, लेकिन उसको आपके बताने के बाद मैंने फिर 2-3 बार गलत किया, आपने फिर उसको मेरे को अच्छे से समझाया, डीप पॉइंट तक मेरे को लेके गया, इसकी वजह से मैंने अपनी इसको इजी कर लिया था रूट को। तो एक पर्सनल अटेंशन भी मुझे दिखी आपके द्वारा, जो बहुत अच्छी चीज है और पॉजिटिव वे में। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी गलतियों का आपने इम्प्रूव किया और डीपली मेरे को आपने समझाया, तो उनको मैंने इम्प्रूव किया। ओके, तो किस तरह से एक पैटर्न रहता था कि हम लोग किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाकर किस तरह से काम करते हैं, वो एक बार बताएंगे? स्ट्रक्चर सर ऐसा है, मान लीजिए आपने मुझे काम दिया, आपने उसी तरीके से काम देना है जिससे इजी हो जाए। इंटरकनेक्टेड हम कह सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं इंटरकनेक्टेड। मुझे आपने बताया कि इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, और इसके साथ साथ में आपको ये करना है, तो उसके हिसाब से मैंने आपके हिसाब से जो आपने मुझे सिलेबस दिया, जो मुझे आपने काम दिया, वही मैं सेंटर पे करता रहा, वही मैं अपना घर से अपना करके और आपको चेक करवाया। अब ये बात मैं करना चाहूंगा पीटी वाले बच्चों के लिए कि 2 नए कंटेंट मॉड्यूल्स जो ऐड हुए हैं, जिसमें है एक रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, दूसरा समराइज ग्रुप डिस्कशन। इसको कितना इजी वे से वंश ने किया, मेरा साथ दिया, उसके बारे में मैं वंश से जानूंगा। वंश, इन दोनों के ऊपर बताइए कि किस तरह से हमने किया और आपके अच्छे मार्क्स भी आए हैं इसके ऊपर। सर, अगर ये जो भी चेंजेस के बाद ऐड हुआ रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, उसमें सर मेरी क्या गलती थी कि मैं उसको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करता था, कि सिर्फ मेरा माइंड में ये था कि यार ये इंग्लिश है, इसको बोल दो, बस कुछ भी बोल, इंग्लिश बोलनी है। लेकिन जब आपने मुझे ऑब्जर्व किया कि ये गलत चीज है, तो आपने मुझे ये चीज बताई कि भाई इसको ऐसे मानना है कि ये रियल लाइफ सिचुएशन है, और आप रियल लाइफ में जैसे हम बात कर रहे हैं हिंदी में, इस तरीके से आप इसको बोलेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, बल्कि फुल मिलेंगे इस स्ट्रेटजी को यूज करके। तो उसको मैंने फॉलो किया, मैंने उसको पहले 2-4 दिन लगाए उस पे, जैसे आपने बताया, उसके बाद मैंने ट्राई करा तो मैं उसमें कर पाया। तो उस चीज को मैं एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूं। क्या हमने कोई टेम्पलेट ऐसा रखा कि जिसे रट्टे मारे और उसे एज इट इज बोल दें? टेम्पलेट तो कोई भी नहीं था, और अगर होता तो टेम्पलेट के मार्क्स ना आते, टेम्पलेट के मार्क्स ना आते जी। क्योंकि 2 चीजें, एक ह्यूमन इवैल्यूएशन और दूसरा एआई का स्कोर, ये दोनों ही मैच करके स्कोर बनता है। इसमें एआई भी स्कोर देता है, साथ में ह्यूमन का रोल जो हम प्ले करते हैं, उसी तरीके से मैंने वंश को समझाया।
इसमें कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ये 3 एरिया है जिस पर हमें फोकस करना है। लेकिन अब स्कोर लेने के लिए कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो वंश, क्या आपने कंटेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, साथ साथ फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन भी रखी? प्रोनाउंसिएशन ठीक थी, फ्लुएंसी के साथ साथ कंटेंट आपने मुझे बोला कि ज्यादा से ज्यादा उठाओ, क्योंकि अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो ह्यूमन वैल्यूएशन में हम पास कर जाएंगे। एआई जो पास्ट में था वो सिर्फ एआई के रिलेटेड था, अब ह्यूमन का भी इंटरफेयर है इस टेस्ट में, तो कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है, जो कि मुझे आपने बताया था। तो उसके हिसाब से मैंने कंटेंट भी अपना सारी चीजों को एक साथ लेके मैंने काम करा। वेरी गुड। तो वोकैबुलरी जिसे हम लोग रीडिंग का पार्ट समझते हैं, तो वंश क्या हमने उस पर काम किया जो इसकी वजह से हमारा स्कोर रीडिंग में भी अच्छा है? देखिए सर, आईएलटीएस और पीटी वोकैबुलरी एक मेन पॉइंट है हर एक टेस्ट में। अगर वोकैबुलरी नहीं होगी तो हम समझ भी नहीं पाएंगे किसी कॉन्टेक्स्ट को, किसी पैसेज को, और अगर वोकैबुलरी होगी तो हम उस चीज को इजीली क्रैक कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और आपकी जो स्ट्रेटजी थी इसमें हमने यूज की थी कि सुबह आके न्यूज़पेपर पढ़ने, घर से न्यू वर्ड्स ढूंढ के लाने, जो आपने मान लीजिए तैयारी की है उसको, उसमें से न्यू वर्ड्स लेके आने हैं, उसको हिंदी मीनिंग निकालना है, उसको कॉन्टेक्स्ट में बना के सेंटेंस बना के यूज करके देखना है, तो वो चेक करवाने, और वो आपने सुने भी हमसे। जो दिमाग में हमारे न्यू वर्ड्स आते थे, मान लीजिए डेली के 5-10 ऐसे हम करके, तो वो हमने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव की। ओके, एक और मैं बोलना चाहूंगा जो सबके माइंड में रहेगा, वो राइटिंग एंड एसे है। क्या एसे के लिए हमें टेम्पलेट यूज करना चाहिए या विदाउट टेम्पलेट हमें उसका स्ट्रक्चर को समझकर उसको अटेम्प्ट करना चाहिए? वंश, इसके बारे में बताइए। एसे का सर जो कि चेंजेस से पहले थे, मैंने तो बाहर से ही सुनी, आपने जो मेरे को बताया वो अलग सी मैटर था। टेम्पलेट कहते थे कि पहले टेम्पलेट यूज करो, नंबर ले जाओ। आपका जो ये था कि टेम्पलेट ह्यूमन वैल्यूएशन जो आई इसमें, उसमें टेम्पलेट को डिटेक्ट ह्यूमन कर लेता था। तो अगर हम उसमें टेम्पलेट यूज करते तो हमारे मार्क्स 0 हो जाते। तो इस वजह से टेम्पलेट को मैंने यूज नहीं करा। जैसे आपने मेरे को फॉर्मेशन बताई कि इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें जो सी मेन लाइन है वो मैंने ऐड करी आपके बताने के मुताबिक, तो उसको मैंने टेम्पलेट में ऐसे में मैंने नहीं यूज किया, मैंने स्ट्रेटजी आपकी यूज की। लास्टली, क्लास वर्क और होमवर्क, क्या दोनों एक तरीके से हमने अटेम्प्ट करे? क्लास में जितना काम होना चाहिए क्या हमने किया उतना? होमवर्क जितना होना चाहिए क्या हमने उसको किया? होमवर्क को नेक्स्ट डे चेक किया और क्लास वर्क को भी ध्यान में दिया? क्या ये दोनों काम के ऊपर हमने फोकस किया जिसकी वजह से स्कोर तक पहुंचे? क्लास वर्क की मैं बात करना चाहूँ सर, जैसे अभी मैंने बात की पर्सनल अटेंशन, तो क्लास वर्क में जो हम काम करते थे, जो आपने दिया था, हम वो क्लास वर्क में काम कर रहे हैं, जो हमारे उसमें वीक पॉइंट्स थे आप साथ के साथ बता रहे थे, हम उस पर फोकस कर रहे थे, ये रही क्लास वर्क की बात। और सर जो आप होमवर्क देते थे उसमें घर में से हम जो भी करके लाए, जैसे भी हमारी गलती है गलत से जो भी करके लाए, नेक्स्ट डे वो चेक होगा था, उसमें जो हमारी गलती होती थी उसमें आप इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं। राइट। तो आपने सुना होगा वंश का एक्सपीरियंस इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि अब वंश भी आपको पीटी के बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो आप कभी भी वंश से मिले या मेरे से मिले, क्योंकि वंश ने इंप्लीमेंट किया है, मैंने करवाया है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वंश के साथ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बच्चे की, जो बच्चा इसको करता है। अगर आप लोग अच्छे से करेंगे नहीं तो हम अच्छे से करवा नहीं पाएंगे। तो अगर आप लोग अभी पीटी ज्वाइन करना चाहते हैं और आपने कहीं पर भी टेम्पलेट को माइंड में नहीं लिया, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको 0 से 100% तक ले जा सकता हूं। लेकिन अगर आपने छोड़ना नहीं है पीटी के टेम्पलेट्स को, तो हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। ज्यादा इंफॉर्मेशन है और इससे ज्यादा डिटेल में नहीं शेयर कर सकता, क्योंकि वीडियो को लिमिटेड रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप लोग आए और मेरे से मिलकर ज्यादा इंफॉर्मेशन ले। और वंश, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। और फाइनल क्या मैसेज देना चाहोगे, लास्ट मैसेज सभी के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए? लास्ट मैसेज सर, देखो मैं आया यहाँ पे, आपने मुझे गाइड किया, उसी हिसाब से मैंने अपना काम करता रहा। एक मैंने ट्रस्ट बनाया आपके मुताबिक, आपकी स्ट्रेटजी यूज की, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैंने आपको फॉलो करके, आपकी स्टडी को फॉलो करके मैंने ये क्लियर करा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर किसी को डाउट है अपने पे, वो डाउट निकाल सकते हैं आप यहाँ पे आके। सर को अपने कई होते हैं बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो फैमिली टाइप का एनवायरनमेंट तो हमारा रहता है, तो उसका बेनिफिट है स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट यहाँ पे। वेरी नाइस। बस लास्ट एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो है स्कूलिंग के ऊपर। हाँ जी। स्कूलिंग की एजुकेशन का कितना इफेक्ट होता है जब हम लोग इंग्लिश टेस्ट करते हैं? सर मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि स्कूल से डिफरेंट है पीटी का एग्जाम, तो उसमें एक लिमिटेड सिलेबस हमने रखना होता है, इसमें हमें कुछ नहीं पता कहाँ से क्या आ जाएगा। तो इसमें चलती है समझ, अंडरस्टैंडिंग चलती है, अपना स्ट्रेटजीज चलती हैं, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव जो आपने बात की पहले, ये सब चीजें इसमें चाहिए। तो यहाँ पे वो चीजें शार्प हो सकती हैं आके। तो वंश का कहना था लास्टली कि हमें
मार्क्स नहीं चाहिए कि आपके 80% 90% स्कूल में मार्क्स आए हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है हमारे लिए लैंग्वेज के टेस्ट हैं। अगर आप रेगुलर फोकस और ट्रस्ट जिसे बोलते हैं उसे रख कर करेंगे कि टेस्ट क्लियर होंगे, और मेहनत आपकी मैटर करती है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी, हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। वंश कुछ कहना चाहेंगे? हाँ वंश, एक स्कोर जरूर मैं आपके साथ शेयर करवा रहा हूँ वंश के फोन से, उसे आप देखिएगा कि वंश का स्कोर, और वंश अपने बताएगा भी कि इतना स्कोर इसका आया है। वंश एक बार शो कर दीजिए। ये 69 ओवरऑल है सर, ओवरऑल 69 है, और लिसनिंग 67, रीडिंग 63, स्पीकिंग 69, राइटिंग 62, और 17 अक्टूबर को मैंने अपना अटेम्प्ट किया था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, तब तक जय माता दी।